दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो भारत के लिए और विश्व के लिए बहुत से बड़े बड़े कार्य किए हैं, बहुत सारे आविष्कार किए हैं। हम ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जो भारत के ही हैं, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के लिए, प्रकृति के लिए, भारत के लोगों के लिए, लद्दाख के लिए, शिक्षा के लिए और सेना के लिए बहुत सारे आविष्कार उन्होंने किया है। और उनके विषय में जानते हैं कि क्या है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक कौन है? दोस्तों, ये सारी जानकारी जानने के लिए बहुत ही बेहतर जानकारी है। ये जानना सबको ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो भारतीय राजनीति है वह बहुत गलत दिशा में जा रही है। सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त को देशद्रोही बना के जेल में डाल दिया गया है। और सबसे बुरी बात यह है कि आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह इतने बड़े मुद्दे को अपना मुद्दा नहीं बना रही हैं। मैं राहुल गांधी जी से भी कहना चाहता हूं, आप केवल जहां जहां चुनाव रहता है वहीं जाके आप मुद्दे उठाते हो। इतना बड़ा देशभक्त जो देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, इस मुद्दे को आप नहीं उठा रहे हो। और भी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को नहीं उठा रही हैं। इसके लिए बहुत शर्म की बात है। राजनीति से मुझे बहुत घृणा सी होने लगी है कि इनका मुद्दा सिर्फ सरकार बनाना है और किसी अन्य जनहित के मुद्दे पे इनका ध्यान आकृष्ट नहीं होता। ये तब देशभक्त की बात करने लगते हैं राजनीतिक पार्टियां जब कोई चुनाव आ जाता है। सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त को जेल में डाल दिया गया है। 60 दिनों से वह व्यक्ति जेल में है और कोई उसका खबर नहीं ले रहा है। आइए ऐसे व्यक्ति के विषय में हम कुछ जानते हैं। सोनम वांगचुक देशभक्त हैं या देशद्रोही, इस वीडियो में अंत तक आप अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देशभक्त हैं कि देशद्रोही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक जो है भारत के लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है, के लेह जनपद के रहने वाले व्यक्ति हैं। वो क्या है? एक इंजीनियर है, एक इंजीनियर है, शिक्षा सुधारक हैं और पर्यावरण नव प्रवर्तक करता है। और इन्होंने किया क्या है ये आके जानते हैं। इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, बहुत बड़े बड़े आविष्कार। आइए देखते हैं इन्होंने जो आविष्कार किया है। 10 सबसे बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। ये स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है मेरा, मैं पूरा आविष्कार लिख नहीं पाया हूं। 10 सबसे बड़े बड़े आविष्कार किए हैं उन्होंने। उस आविष्कारों में से क्या किया है? आइस स्तूप बनाया और इसमें क्या किया? जल को संरक्षण किया। एक आइस स्तूप, जब सर्दियों में बर्फ जम जाता था वहां पहाड़ों पे और किसानों के इर्द गिर्द, खेतों के इर्द गिर्द, तो क्या करते थे कि एक आविष्कार किए। उस जो आइस थे, बर्फ थे, उनको स्तूप में परिवर्तित कर देते थे। और जब गर्मियों का समय आता था तो वो पिघल के धीरे धीरे किसानों के खेत में जाता था, उससे सिंचाई होती थी। ये दूसरा उनका था सोलर हीटिंग हाउस, सौर ऊर्जा से चलने वाले घर। ऐसे घर बनाए उन्होंने जो सौर ऊर्जा से चलते थे, बहुत सारी बिजली की खपत को कम कर दिया करती थी। और जहां अधिक ठंड होती थी वहां भी वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेते थे, गर्मी बरकरार रख लेते थे। तीसरा था सिकमोल मॉडल स्कूल, 90% बिजली की बचत यह स्कूल करता था। इनका जो सिकमोल मॉडल स्कूल था वह 90% बिजली की बचत करता था और स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी, जो बाद में पूरे भारत में इनका सिकमोल मॉडल ये पूरे भारत में लागू हो गया। चौथा इनका था सोलर पावर हीटेड टीन्स, भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा से गर्म रहने वाले टेंट। जब देखा सोनम वांगचुक ने कि लद्दाख में बहुत सारे बर्फ पड़ते हैं, वहां सेना पूरे बर्फ में ऐसे रहती है, ठंड में रहती है, बहुत परेशानी से रहती है, उनके लिए इन्होंने आविष्कार किया। सेना के लिए एक ऐसा टेंट बनाया जिस टेंट में वो अंदर से इतना हीट कर देता था कि वहाँ बहुत सारे टेम्परेचर डाउन होने के बावजूद भी अंदर टेंट के अंदर गर्मी पैदा होती थी और सेना के लोग आराम से रहा करते थे।
फिर है इनका पांचवा आर्टिफिशियल ग्लेशियर टेक्निक, कृत्रिम ग्लेशियर तकनीक। इन्होंने एक कृत्रिम ग्लेशियर टेक्निक बनाया आर्टिफिशियल, और उसको संरक्षित करके ग्लेशियर को पीने के लिए और किसानों के खेतों के लिए, दोनों के लिए उपयोग करने लगे। फिर है इनका छठवां सोलर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर इनोवेशन। ये सोलर कुकर और जो है सोलर वाटर का भी इन्होंने आविष्कार किया। फिर सातवां है माउंटेन सोलर पैसिव और बिल्डिंग डिजाइन। इन्होंने पहाड़ों पे जो है सौर ऊर्जा से व्यवस्थित पूरे एक घर को डिजाइन किया जिसमें बिजली की जरूरत नहीं के बराबर पड़ती थी। आठवां है हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव। इसमें जो है इससे भी रिलेटेड इन्होंने आविष्कार किया, और भी जो आविष्कार इन्होंने किया है वो मेरे स्क्रीन छोटे पड़ जा रहे हैं, मैं पूरे आविष्कार इसमें नहीं शामिल कर पा रहा हूँ। लेकिन ये है कि मैंने यहाँ दर्शा दिया है कि 10 बड़े आविष्कार इन्होंने किया है और 20 से अधिक इन्होंने छोटे छोटे आविष्कार किए हैं। अब इनको जानते हैं कि ये आविष्कार तो किए, लेकिन इनका जो है क्या इनको सम्मान मिला, इसके एवज में इनको क्या सम्मान मिला। इसके एवज में इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भारत सरकार द्वारा और विदेशों द्वारा बहुत बड़े बड़े पुरस्कार, 20 के आसपास बड़े बड़े पुरस्कार भारत से और अंतर्राष्ट्रीय दोनों से इनको मिले। इनको जो है 20 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिए गए हैं, और सैकड़ों सामाजिक संगठनों ने इनको बहुत बार पुरस्कृत किया है। सैकड़ों सामाजिक संगठन जो हैं सोनम वांगचुक को इनके कार्य के लिए उनको पुरस्कृत किया है। आइए अब जानते हैं कि आखिर सोनम वांगचुक को जेल क्यों भेजा गया। सोनम वांगचुक ऐसा इतने बढ़िया वैज्ञानिक और टीचर जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो जेल क्यों गया, ऐसी कौन सी नौबत आ गई। ऐसी नौबत तब आई जब मोदी सरकार ने 24 में वादा किया था कि वो लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करेंगे। सेम उन्हीं के कहने के अनुसार सोनम वांगचुक ने ये मुद्दा उठाना शुरू किया कि हमारे लद्दाख को 6ठी अनुसूची में डाल दिया जाए। तो उस 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए इनका जो मुख्य मुद्दा था कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में डाल दिया जाए। फिर उनके कुछ और छोटे छोटे मुद्दे थे कि लद्दाख की संस्कृति, स्वायत्तता, आर्थिक अधिकार और पारिस्थितिक संरक्षण। ये जो मुद्दे थे दिखने में छोटे लग रहे हैं लेकिन बहुत बड़े मुद्दे थे। इनको 6ठी अनुसूची में शामिल कर देते तो यहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति, जैसे अडानी जैसा, अंबानी जैसा व्यक्ति वहाँ जाकर अपना जमीन खरीद के वहाँ माइनिंग नहीं कर पाता। और ये इनकी जो वहाँ की संस्कृति है, उस संस्कृति को बचाने के लिए भी इन्होंने मांग उठाया था। वहाँ के लोगों की स्वायत्तता और आर्थिक अधिकार के विषय में भी बात, परिस्थिति को कोई डिस्टर्ब ना करे, वहाँ को जो वहाँ की प्रकृति है, वहाँ की परिस्थिति है, वहाँ उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, जैसा है वैसे रहने दे, इसके लिए भी उन्होंने मांग उठाया था। उसी को लेकर इन्होंने धरने पे बैठा था। धरने पे ये जो है 2024 में 21 दिन के लिए भूख हड़ताल पे बैठे थे, 21 दिन के लिए, और 2025 में 35 दिन के लिए इन्होंने, सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल पे बैठा था। और जब 2025 में 35 दिन के लिए इन्होंने भूख हड़ताल पे बैठा, तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ अराजक तत्व शामिल हो गए कि कुछ राजनीतिक कारणों से उसमें कुछ लोग शामिल हुए सोनम वांगचुक को बदनाम करने के लिए, कि इनकी जो है मांग को तितर बितर करने के लिए, सोनम वांगचुक को एक अपराधी घोषित करने के लिए कुछ ऐसे अराजक तत्व उसमें आए, शामिल हो गए, जो अपनी ये शांतिप्रिय तरीके से बैठे थे। लेकिन एक भीड़ ऐसा निकला जो वो जाकर बीजेपी के दफ्तर को आग लगा देता है। कुछ अप्रिय घटनाएं वहां हो जाती हैं, जिसकी जिम्मेदारी पूरी सोनम वांगचुक को सरकार देते हुए उनको एनएसए के तहत, यानी देशद्रोह के तहत, इनको 26 सितंबर को जेल में डाल दिया गया। इस समय वो जोधपुर के राजस्थान के जेल में बंद है। पिछले 60 दिनों से वो जेल में बंद है।
जो सर्वहितकारी कार्य करता है, जो सर्वहितकारी मांग करता है और शांतिप्रिय तरीके से भूख हड़ताल करता है, वह व्यक्ति को एनएसए लगा दिया गया, देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया और सरकार के पास कोई ऐसे सबूत नहीं है जो उनके पास देशद्रोह जैसे चीज़ों को उनको लगाया जाए। लेकिन एक तानाशाही सरकार कुछ भी कर सकती है। एक देशद्रोही मानसिकता उनको बना दिया गया जबरदस्ती। तो आइए अब जानते हैं कि सोनम वांगचुक गद्दार है या कुछ और लोग गद्दार हैं। सोनम वांगचुक ही देशद्रोही है या और भी लोग देशद्रोही हैं। आइए इसके विषय में कुछ समझ लेते हैं। हम आपको बता दें कि भारत में कुल मिलाकर जो निर्वाचित लोग होते हैं सांसद, वह टोटल 543 लोगों का चयन होता है जनता द्वारा। तो 543 सांसदों में ये 18वीं लोकसभा का 2024 में हुआ है, उसका रिपोर्ट है। 543 सांसदों में से जो है 251 सांसद आपराधिक मामले से लिप्त हैं। 251 यानी 46% सांसद आपराधिक मामलों से लिप्त हैं। और गंभीर मामलों में कितने सांसद हैं? 170 सांसद यानी 31% सांसद आज के डेट में भारत के गंभीर मामलों में लिप्त हैं, जो हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, लूट, दंगा, फसाद ऐसे कांड जो किए हैं। 170 से अधिक सांसद जो भारत में आज मौजूद हैं, वह भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं पूरे भारत में कितने ऐसे विधायक हैं जो आपराधिक मामले के हैं। पूरे भारत में जो एडीआर की एक रिपोर्ट है 2025 की, उसमें टोटल विधायक जो भारत के हैं वो 4092 विधायक टोटल हैं पूरे भारत में। इसमें से 1861 विधायक आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। 1861 यानी 45%। और गंभीर जो मामलों में लिप्त हैं वह है 1205 विधायक यानी 29%। 29% पूरे भारत के 4092 विधायक में से 1205 विधायक ऐसे हैं जो गंभीर मामलों में लिप्त हैं, जैसे हत्या, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार, दंगा, फसाद, गुंडई, सारे बड़े बड़े अपराध, गुंडा एक्ट, सारे एक्ट के तहत वो मौजूद है। अब जिस देश में 251 सांसद सरकार के संरक्षण में देश के संसद जैसे पवित्र स्थान पे घुस के देश चला रहे हैं, जो पूरे भारत के 4092 विधायकों में से 1205 जो गंभीर मामलों में लिप्त हैं और टोटल 1861 विधायक हैं, ये विधानसभा चला रहे हैं। और यहीं तक नहीं, यहाँ तक कि जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, इन सब के ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए थे। लेकिन जब ये अपने सरकार में आए तो ये भी अपने मुकदमे वापस ले लिए, कुछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दे दिया गया। तो अब ये देखिए कि जहां सबसे बड़े बड़े अपराधी हैं वो देश चला रहे हैं, और जो एक नंबर देशभक्त था, जो सर्वहितकारी कार्य किया है, अपना जीवन पूरा रिसर्च में बिता दिया है और उस रिसर्च का परिणाम जो है कई आविष्कारों में दे दिया है, ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही बना के जेल में डाल दिया गया है। यह भारत के लिए बहुत ही खतरा है। ये भारतीय राजनीति जो जा रही है बहुत ही खतरनाक दिशा में जा रही है। इस देश में अगर ऐसा होता रहा तो कोई देशभक्त पैदा नहीं होगा, ना ही कोई देशभक्त बनना चाहेगा, ना ही इस देश में कोई आविष्कार या वैज्ञानिक बनना चाहेगा, ना आविष्कार करना चाहेगा, क्योंकि उसको डर लगा रहेगा कि आने वाले समय में कोई भी सरकार मुझे देशद्रोही बना के जेल में डाल सकती है। मैं फिर उन राजनीतिक पार्टियों को एक बार कहना चाहता हूं कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति का मुद्दा उठाइए आप लोग और उनको जेल से रिहा करवाइए, साबित करवाइए कि यह व्यक्ति देशद्रोही नहीं है, सच्चा देशभक्त है। अगर आप लोग विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को नहीं उठा पाती हैं
तो चुल्लू भर पानी में डूब के आप लोग मर जाओ। आप लोग विपक्ष में इतने सारे पार्टी होते हुए भी एक सच्चे देशभक्त का संरक्षण नहीं कर सकते, तो आपके भरोसे हम भारत को दे नहीं सकते। अगर सत्ताधारी लोग भारत का जो है विनाश करने पे लगे हुए हैं, देशभक्तों को बर्बाद करने में लगे हैं, तो अगर आप विपक्ष में रह के शांत हैं तो आप भी उसी कड़ी में हैं कि आप भी जो है सच्चे देशभक्तों की, भारत के अच्छे लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते, ना तो इनकी सुरक्षा की मांग कर सकते। फिर रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग फिर से मन बनाइए, राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष के लोग, सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति के, सच्चे देशभक्त के मुद्दे को उठाइए और उनको रिहा करवाइए। ये जानकारी आप लोग अपने तक सीमित मत रखिए, पूरे देश में फैलाइए, ताकि सच्चे देशभक्त इस देश में सुरक्षित रहें, बचे रहें, ताकि भारत का भविष्य हमेशा उज्जवल रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद साथियों।